उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इनकम टैक्स विभाग के तमाम अधिकारी आज शाहजहांपुर में इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन डेलीगेशन कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस के जरिए इनकम टैक्स के अधिकारियों ने नई पेंशन योजना और कैडर स्ट्रक्चर समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपनी तमाम समस्याओं और मुद्दों को लेकर उनकी फेडरेशन जल्द ही केंद्र सरकार से वार्ता करेगी। कार्यक्रम का आयोजन शहर के एक होटल में बने कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया, जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की 50 शाखों के डेलीगेशन यहां पहुंचे हैं। यहां उनकी 15वीं कॉन्फ्रेंस है, जिसमें ग्रुप सी स्तर के अधिकारी शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस के जरिए यहां आज इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन डेलीगेशन कॉन्फ्रेंस के लिए पदाधिकारी का चुनाव भी हुआ। साथ ही इनकम टैक्स के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने तमाम मुद्दों और मांगों को लेकर चर्चा करी, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा नई पेंशन योजना और यूनिफाइड पेंशन योजना थी। इसके अलावा विभाग में कैडर स्ट्रक्चर को लेकर भी चर्चा की गई। इनकम टैक्स के अधिकारियों का कहना है कि उनकी ये कॉन्फ्रेंस हर 2 साल के बाद होती है, जिसमें इनकम टैक्स एम्प्लॉइज से जुड़ी तमाम मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा होती है और उनके निदान के लिए डेलीगेशन सरकार से मिलकर उनकी समस्याओं को हल करवाता है। आज ही डेलीगेशन का 2 साल का चुनाव भी होगा, जिसमें अध्यक्ष महासचिव के साथ साथ अन्य पादरी अधिकारियों का भी चुनाव होगा। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जो आपके विभाग की समस्या है वो अक्सर ऐसी बनी रहती है, लेकिन फैसले नहीं हो पाते हैं। इसी तरीके से तो अभी होता है कि आर पार के फैसले होना चाहिए अपनी समस्या को लेकर। देखिए, विभागीय मुद्दों के साथ समस्याएं बनी रहती हैं और ये एसोसिएशन उन्हीं समस्याओं को सुलझाने का एक माध्यम है। और समय समय पर जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनको हम पत्राचार के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से हल भी करते रहते हैं। केंद्रीय स्तर पर कभी ऐसा आश्वासन मिल रहा है कि हाँ, जो समस्या है उनको उसका हल किया जाएगा? बिल्कुल। अभी हमारी जैसे 8 सूत्री मांग को लेकर पिछले 24 तारीख को ही एक प्रदर्शन हुआ। हमारी मांगें जो बोर्ड तक की होती हैं वो बहुत गंभीरता से बोर्ड लेता है और उन पर सुनवाई भी करता है। कई मांगें मानी भी जाती हैं। जो समस्याएं हमारी सरकार के लेवल पे होती हैं उन पे हमारा आंदोलन सक्रिय है। जैसे अभी आपने एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस की बात की, इसमें हम लोगों का मुद्दा आज भी कुल मिला के ओपीएस पर ही है। तो हम अपनी मांग रखते हैं, वहाँ से हमें ऐसा नहीं है, सकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं। क्या शुभ नाम कर बता दीजिए? मैं अध्यक्ष आयकर कर्मचारी महासंघ संतोष मिश्रा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो फेडरेशन की अपनी कॉन्फ्रेंस चल रही है, खास मुद्दों को लेकर ये चल रही है और किस तरीके से जो समस्या उनको आगे ले जाया जाएगा? साथ ही मैं रविंद्र कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन ईस्टर्न यूपी सर्किल, साथ ही अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं साथ में, और साथ ही शाखा सचिव शाहजहांपुर बैठे हुए हैं। आज हमारा 15वां सर्किल डेलीगेट कॉन्फ्रेंस है। इस सर्किल डेलीगेट कॉन्फ्रेंस में 50 शाखाओं के लोग पिथौरागढ़ से लेकर कुशीनगर तक, बनारस से लेकर के मुरादाबाद तक हमारे साथी आज उपस्थित हुए हैं। हम अपनी 2 साल, जो पिछला 2 साल बीता हुआ है, उस पर क्या उपलब्धि हुई है, किन किन समस्याओं का समाधान किया गया है और आने वाले 2 सालों में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इन सारी समस्याओं पर चर्चा होती है। महत्वपूर्ण रूप में जो चर्चा होनी है वो जो कैडर स्ट्रक्चरिंग है, जो डिपार्टमेंटल, उस पर होनी है कि कैडर स्ट्रक्चरिंग की क्या स्थिति है। और इसके बाद एनपीएस यूपीएस का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है, उस पर चर्चा चल रही है। तीसरा मुद्दा ये है कि जो सरकार ने 8वां वेतन आयोग का गठन किया है, उस गठन के बाद समिति का गठन आज तक नहीं कर पाया है, तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये इलेक्शन भी है, किस तरीके से? हाँ, आज इलेक्शन होगा। 2 वार्षिक अधिवेशन में हमारा अगले एक टेन्यूर के लिए हमारा इलेक्शन